सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। हम सबको पता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम जी थे। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो पाठ्यक्रम हिस्ट्री के नाम पे हमको परोसे गए हैं सन 1947 से 2021 तक, अब उसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो चीज हमको परोसी गई है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी। ऐसा कुछ चीजें मुझे लगती है। तो कुछ पॉइंट्स पे हम आज गौर करेंगे जो हमको पढ़ाए जाते हैं, क्या वो वास्तव में जरूरी है या फिर उसके बदले में एक सच्चाई जो छुपाई गई उसको डालना उस पाठ्यक्रम में जरूरी है। तो कुछ पॉइंट्स में आपको गौर करूंगा कि किस तरीके से हमको एक भ्रष्ट इतिहास पढ़ाया गया है और अभी भी पढ़ाया जा रहा है, जिसको चेंज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भारत का इतिहास हमको ये बताया गया है पाठ्यक्रमों के द्वारा कि सिंधु घाटी से शुरू हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि हमारा सिंधु घाटी से नहीं, हमारी सभ्यता सरयू तट से शुरू हुई है, जहां पे महर्षि मनु ने अपने मनुष्य होने का ज्ञान हुआ था और मानव सभ्यता वहां पे विकसित हुई। उसी तरीके से रामायण और महाभारत को एक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ बना के वहां पे एक पेश कर दिया जाता है और उसको शॉर्ट में खत्म कर दिया जाता है। जबकि महाभारत और रामायण हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिससे हम अपने जीवन चरित्र, जीवन जीने की शैली हम जान सकते हैं, ऐसे महापुरुषों के बारे में जान के। तो उनके पाठ्यक्रम जरूर हमारे हिस्ट्री में होने चाहिए थे, जो कि बिल्कुल नहीं है, बहुत शॉर्ट में खत्म किया जाता है। सिंध को अरबों ने जीता था, ये एक बात सच है, लेकिन बप्पा रावल ने उन्हीं अरबों को मार मार के भगाया था। ये बात हमको छुपाई क्यों गई? क्यों सिर्फ अरबों की विजय पे बात करी जाती है? क्यों बप्पा रावल की कहानियों को किसी और किस्सों के भरोसे छोड़ दिया गया? सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको किसने रोका था? राजा पोरस ने रोका था भारत की सीमा में घुसने के लिए। लेकिन ये पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं है। क्यों? हमको ये जरूर बताया जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन ये नहीं बताया गया कभी भी कि राजा पोरस ने उसको वहां पे भारत की सीमा पे रोक दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को रोका, ये हमको कंपलसरी बता दिया गया, लेकिन राजा पोरस की बात हमसे छुपाई गई। बाबर से औरंगजेब तक हर बादशाह के लिए अलग अध्याय है, ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, सेपरेट सेपरेट चैप्टर से। क्यों? जबकि मुगलों के इतिहास से हिंदुस्तान के वर्तमान में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके इतिहास से। हमको मुगलों का 1707 तक का इतिहास हमको बता दिया गया, लेकिन उसके बाद सीधा 1757 की प्लासी की जो लड़ाई थी वो लिखकर अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ था वहां तक लिख दिया। लेकिन 1707 के बीच में से 1707 और 1757 के बीच में 1737 के अंदर जो पेशवा बाजीराव ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की जो धूल चटाई, उसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? 1757 में मुगल सल्तनत का मराठा साम्राज्य में विलय हो गया था, मगर जबरदस्ती उसका अंत 1857 में हमको पढ़ाया गया। 1757 से 1803 तक मुगल मराठा साम्राज्य के अधीन रहे, यह बात भी सच है। 1803 से 1857 तक अंग्रेजों के अधीन रहे। तो 1757 के बाद कोई मुगल सल्तनत नहीं थी क्या? ये सब बातें हमको छुपाई गई। पानीपत में मराठों की हार हुई थी, ये बात सच है, मगर ये उनका अंतिम युद्ध था क्या? क्या वे दोबारा खड़े नहीं हुए? क्या अंग्रेजों को भी धोनी दिया? क्या कभी ये पढ़ाया हमको? सिर्फ पानीपत पढ़ा दिया ताकि संदेश जाए कि हिंदुओं ने हर युद्ध हारा ही हारा है, जबकि युद्ध के बाद महाराज सिंधिया ने अफगानों को जमकर कूटा था। जितने कागज बलबन, फिरोज शाह तुगलक और बहलोत लोदी पर लिखने के बर्बाद किए गए, उन कागजों पर अगर महाराज सिंधिया, नाना फडणवीस और तुकोजी होलकर का वर्णन किया जाता, तो क्या वो उन कागजों की कीमत नहीं होती आज, जो फालतू के हमारे कागज बर्बाद किए गए फिरोज शाह तुगलक के नाम पे लिख के? भारत 200 नहीं 129 वर्ष खाली ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है। 1818 में मराठा साम्राज्य के पतन से 1947 तक कांग्रेस शासन तक, आप काउंट कर लीजिए। तो फिर हमको यूं क्यों बताया जाता है कि 200 साल भारत गुलाम रहा है? यह भी झूठ परोसा गया। मराठा युद्ध 1857 की क्रांति से भी बड़े थे, लेकिन उनका विवरण पहले होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ टीपू सुल्तान का वर्णन करने के लिए ये सारी इतिहास की बातें छुपाई गई। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी दुनिया को जीतते हुए आ रहा है, पूरा दुनिया जीत रहा था, भारत को जीत लिया, ऐसी गलत बातें हमको बताई गई है। हमको ये नहीं बताया गया कि वही अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर जिसके नाम से फेमस है, उसको राजा पोरस ने रोक दिया था भारत की सीमा पे। ये बात हमसे छुपाई गई। क्यों?
मुझे याद है राजा पोरस के बारे में मैं जब 32 साल का हुआ तब मालूम पड़ा कि राजा पोरस करके कोई थे। क्यों? 1947 में दो राष्ट्र का उदय हुआ। हिंदुस्तान तो यूं कहीं ही है, तो उदय कहां से नया, कोई नया राष्ट्र बना था क्या हिंदुस्तान? इस तरीके से भ्रमित करने की बातें करने ये सही है क्या? पाकिस्तान पार्टीशन होकर अलग हुआ है, तो उदय कहां से हुआ है? कोई नया राष्ट्र पैदा हो गया क्या? किस तरीके से झूठ हमको परोसा जाता है। शब्दों का खेल देखिए, किस तरीके से हमको उल्लू बनाया जाता है इतिहास के नाम पे। 1962 में भारत चीन से हारा था युद्ध, ये एक सच बात है। लेकिन 1967 में भारत ने चीन को हराया था, ये बात तो मुझे भी खुद 30 साल के बाद मालूम पड़ी है। तो ये बात हमको हिस्ट्री में क्यों छुपाई गई है? क्या बार बार हार दिखाना, गुलामी की मानसिकता दिखाना ही भारत का स्वरूप है क्या? क्या हमारे पास वीर नहीं थे? क्या हम लोग लड़े नहीं है? क्या हमने कभी प्रतिघात नहीं किया है? सोशल स्टडीज के अंदर एक चैप्टर आता है कि इंडिया एंड टेररिज्म, तो उसमें ये भी तो बताओ कि आखिर में वो जो टेररिज्म फैलाने वाले हैं वो कौन से मजहब के हैं। लेकिन वो कभी नहीं बताया जाता क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो इस तरीके की शिक्षाएं हमको परोसी गई है, जिसकी वजह से आज हिंदू समाज पूरी तरीके से भ्रमित हो चुका है। आज अगर हम किसी यंगस्टर को अगर ये सब बातें करेंगे तो उसको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज हम पढ़ते हुए आ रहे हैं हमको 30-32 साल के बाद मालूम पड़ती है कि वास्तविकता जो हमने हिस्ट्री में पढ़ी है वो एक गलत पढ़ी है। तो इस सिस्टम को बिल्कुल बदलने की जरूरत है। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस तरीके की सोशल स्टडीज में जो हिस्ट्री के चैप्टर्स में इस तरीके की जो बातें हैं उसको लेके आपत्ति दर्ज करिए। एजुकेशन सिस्टम पे हमको मेल करनी चाहिए कंटिन्यूस कि इन चीजों को बदला जाए, क्योंकि झूठ हम परोस रहे हैं, इससे हमारी मानसिकता गुलामी की ही रहेगी, डर की ही रहेगी। हम कभी भी एक हिम्मत वाले, एक अच्छी मानसिकता से नहीं हम जी सकते हैं, क्योंकि हमको बताया ही ये जा रहा है कि आप शुरू से गुलाम रहे हो और डर डर के रहे हो, जबकि ये वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इतिहास में हमारे महापुरुषों की बातें छुपाई गई हैं। आज बंदा बहादुर का नाम मैं खुद जब 30 साल के ऊपर की उम्र का हुआ तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि बंदा बहादुर करके कोई थे। क्यों नहीं हमारी हिस्ट्री की बुक्स में डालते हैं लोग? क्यों महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया गया कि 13 युद्ध उन्होंने अकबर को हराया है? क्यों सिर्फ एक ही युद्ध का जिक्र होता है जिसमें वो हारे थे? तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हमारे संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा घातक है। और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस चीज के खिलाफ कम से कम हमको एक आवाज उठानी चाहिए। शिक्षा, जो कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी हमारी शिक्षा पद्धति चेंज होने वाली है, बहुत ही ज्यादा अगर ऐसा होता है तो प्रशंसनीय कार्य है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।